हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद बीएचएम स्टूडेंट हूँ। अब हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मटेरियल के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का। मैं आपके जानकारी के लिए पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का एक अलग टॉपिक हो जाता है और सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग एक अलग टॉपिक हो जाता है। अब हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी पेपर में कम से कम 10 मार्क और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क पक्के हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का, क्योंकि इस टॉपिक में से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 5 स्टार रेटिंग दे दी है। जैसे कि 2026 के पेपर में, 2025 के, 22 के, 21 के, 20 के, 18, 17 के पेपर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। चलिए देखते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल का। इन दी होम्योपैथिक मटेरियल का देयर आर द 9 सोर्सेज आर प्रेजेंट। दे आर फॉलोइंग बिलो। फर्स्ट इज प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग, सेकंड इज प्रूविंग ऑन healthy animal, third is proving on plants, fourth is accidental source, fifth is chemical source, sixth is empirical source, 7 is clinical source, 8 is toxicological source और 9 जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर इन द होम्योपैथिक फार्मेसी एज वेल एज द होम्योपैथिक मटेरियल का आस्क्ड एज द एसएक्यू ऑन द यूनिवर्सिटी पेपर। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले सोर्स के बारे में। तो प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग, we can get or create the sign and symptoms of the medicine by the proving on the healthy human being. Sign simply means it visible from the outside. साइन माने क्या होता है कि जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, इसे हम साइन बोल सकते हैं। सिम्टम्स में टू फील बाय द पेशेंट, दैट इज़ पेन। सिम्टम्स काय के होते हैं? डिसीज़ के। अगर एक आधा पेशेंट डिसीज़ कंडीशन में होगा तो उसे जो पेन हो रहा होगा वो हम देख नहीं सकते, सिर्फ वो पेशेंट ही जान सकता है कि उसे किस तरह का पेन हो रहा है। वो हमें सिर्फ बता सकता है, हम उसे देख नहीं सकते। दिस इज़ ए रियल एंड एक्चुअल वे टू गेट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन। यही एक वास्तविक तरीका है जो साइन एंड सिम्टम्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा सोर्स है प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स। वी कैन गेट द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ द मेडिसिन बाय प्रूविंग ऑन द हेल्दी एनिमल्स। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मीन्स विजिबल साइन। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स माने क्या होता है? जो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम विजिबल ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स कह सकते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स माने जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि सेंसेशन, फील बाय द पेशेंट, वो सिर्फ पेशेंट ही जान सकता है, इसे हम सब्जेक्टिव सिम्टम्स कह सकते हैं। वी कैन गेट द पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो हियर इन द प्रूविंग ऑन द हेल्दी एनिमल्स। हमारा थर्ड सोर्स होता है प्रूविंग ऑन द प्लांट्स। बाय द प्रूविंग ऑन द हेल्दी प्लांट्स वी कैन नो एंड गेट द सम चेंजेस इन द प्लांट्स सच एज मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल ऑल्सो। मॉर्फोलॉजिकल मतलब the external properties of any structure, histological मतलब the study of the tissue, pathological मतलब any disease condition अगर हो गई तो। हमारा फोर्थ जो सोर्स है जो है एक्सीडेंटल सोर्स। हम नाम से ही पढ़ सकते हैं, नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सीडेंटल मतलब जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया होगा। द प्रॉपर्टीज एंड क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द सम ड्रग्स आर एक्सीडेंटली नोन, जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया। ब्लाटा ओरिएंटलिस माने कॉकरोच, जो कह सकते हैं कि ट्रीट अस्थमा करता है, मतलब ये एक मीथ है, कॉकरोच कोई अस्थमा ट्रीट नहीं करता, एक सिर्फ मीथ है। पर एक एक्सीडेंटल सोर्स के अंडर डिस्कवरी हुई है, इसलिए हम एक्सीडेंटल सोर्स के अंडर पढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ सोर्स है केमिकल सोर्स। नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि केमिकल माने कोई केमिकल होगा। बाय द नोइंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, कि ड्रग्स कैसा बनता है, कौन से केमिकल से बनते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये सब हम केमिकल सोर्स के अंडर पढ़ सकते हैं। वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ द मटेरियल अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल एसिड एक केमिकल है। सिक्स सोर्स है हमारा एम्पेरिकल सोर्स। एम्पेरिकल सोर्स माने जो ट्रेडिशनल सोर्स है। ट्रेडिशनल माने क्या होता है? जो डिस्कवरी से पहले है, उसे हम ओल्ड सोर्स बोल सकते हैं इन शॉर्ट में। तो चलिए देखते हैं एम्पेरिकल सोर्स क्या होता है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल सोर्स since the older days or older age that from the discovery of the medicine we can know the medicinal properties of the some drugs. For example calendula use in the case of the injury, उसकी इंजरी क्लियर कट लैसरेटेड इंजरी होती है और कैलेंडुला एक एंटीसेप्टिक ड्रग की तरह हम पेशेंट को दे सकते हैं। हमारा सेवंथ सोर्स है क्लिनिकल सोर्स।
We can get some new symptoms of the medicine after the application of the medicine during the clinical practices which has not been observed during the proving on the medicine. क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर हमने एक पेशेंट को एक दवाई दी और उसके बाद हमें उस मेडिसिन के न्यू सिम्टम्स हमें नज़र आए तो हम वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोटिस करेंगे और वो राइट डाउन करेंगे और हम उस सोर्स को क्लिनिकल सोर्स के अंडर पढ़ेंगे. हमारा 8 सोर्स है टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्स. नाम से देख सकते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब ओवरडोजिंग हो गई होगी. इट इज़ ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट और ओवरडोजिंग ऑफ द मेडिसिन. जब पेशेंट ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं तब उसे ओवरडोजिंग होती है जो शरीर के लिए बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है. वी कैन अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ द मेडिसिन अप टू द सर्टेन एक्सटेंट. और हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर जो अलग से एक टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी पेपर में होम्योपैथिक मटेरियली का एज वेल एज द होम्योपैथिक फार्मेसी के यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा जाता है वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.